पर हम सुनेंगे। यहाँ पर यानी यहाँ पर दूसरा अध्याय है गीता का, वो हम सुनने वाले हैं। दूसरे अध्याय का नाम है गीता का सार। गीता का सार। तो सबसे पहले यहाँ पर संजय उवाच यानी कि संजय बोलते हैं, तम तथा कृपयाविष्ट स पूर्णाकुलेक्षणं विशीर्दन्तमिदं वाक्य मुवाच मधुसूदन। संजय ने कहा, करुणा से व्याप्त और शोक युक्त अश्रुपूरित नेत्रों वाले अर्जुन को देखकर मधुसूदन कृष्ण ने ये शब्द कहे। यानी इसका तात्पर्य है कि भौतिक पदार्थों के प्रति करुणा, शोक तथा अश्रु ये सब असली आत्मा को न जानने के लक्षण हैं। शाश्वत आत्मा के प्रति करुणा ही आत्म साक्षात्कार है। इस श्लोक में मधुसूदन शब्द महत्वपूर्ण है। कृष्ण ने मधु नामक असुर का वध किया और वह अर्जुन चाह रहा था कि कृष्ण उस अज्ञान रूपी असुर का वध करे जिसने उसे कर्तव्य से विमुख कर रखा है। यह कोई नहीं जानता था कि करुणा का प्रयोग कहाँ होना चाहिए। डूबते हुए मनुष्य के वस्त्रों के लिए करुणा मूर्खता होती है। अज्ञान सागर में गिरे हुए मनुष्य को केवल उसके बाहरी पहनावे अर्थात स्थूल शरीर की रक्षा करके नहीं बचाया जा सकता। जो इसे नहीं जानता है, बाहरी पहनावे के लिए शोक करता है, वह शूद्र कहलाता है अर्थात वह वृथा ही शोक करता है। अर्जुन तो क्षत्रिय था, अतः उससे ऐसे आचरण की आशा न थी, किंतु भगवान कृष्ण अज्ञानी पुरुष के शोक को विनष्ट कर सकते हैं और इसी उद्देश्य से उन्होंने भागवत गीता का उपदेश दिया था। इस अध्याय में हमें भौतिक शरीर और आत्मा के वैश्लेषिक अध्ययन के द्वारा आत्म साक्षात्कार का उपदेश देता है, जिसकी व्याख्या परम अधिकारी भगवान कृष्ण के द्वारा की गई है। यह साक्षात्कार तभी संभव है जब मनुष्य निष्काम भाव से कर्म करे और आत्मबोध को प्राप्त करे। कुत्यस्त्वा कस्मलमिन्दं विस्मय समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गे कीर्तिकरम अर्जुन। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह कल्पस आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। इससे उच्च लोक को नहीं अपितु अपयश की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण और भगवान अभिन्न हैं, इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान ही कहा गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठ हैं। परम सत्य का बोध ज्ञान की तीन अवस्थाओं में होता है। ब्रह्म या निर्विमेष सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा या भगवान का अंतर्यामी रूप से समस्त जीवों के हृदय में, तथा भगवान या श्री भगवान कृष्ण। श्री भागवत में परम सत्य की यह धारणा इस प्रकार बताई गई है, वदन्ति तत्सव विद्वस्त्व यज्ञ ज्ञानम दैत्यम दयम ब्रह्मोति परमात्मजेति भवानिति शब्दते। परम सत्य का ज्ञाता परम सत्य का अनुभव ज्ञान की तीन अवस्थाओं में करता है। ये सब अवस्थाएं एक रूप हैं। ये ब्रह्मा, परमात्मा और भगवान के रूप में व्यक्त की जाती हैं। इन तीन दिव्य पक्षों को सूर्य के दृष्टांत द्वारा समझा जा सकता है, क्योंकि इनमें ये तीन भिन्न भिन्न पक्ष होते हैं। जैसे यथा धूप प्रकाश सूर्य की सतह तथा सूर्यलोक स्वयं जो सूर्य के प्रकाश का अध्ययन करता है वह नौसिखिया है। जो सूर्य की सतह को समझता है और वह कुछ आगे बढ़ा हुआ होता है और जो सूर्य लोक में प्रवेश कर सकता है वह उच्चतम ज्ञानी है। जो नौसिखिया सूर्य प्रकाश उसकी विश्व व्याप्ति और उसके निर्विमिष प्रकृति के अखंड तेज के ज्ञान से ही तुष्टि हो जाता है, वह उस व्यक्ति के समान है जो परम सत्य के ब्रह्मा रूप को ही समझ सकता है। जो व्यक्ति कुछ अधिक जानकर है वह सूर्य के गोले के विषय में जान सकता है, जिसकी तुलना परम सत्य के परमात्मा स्वरूप से की जाती है। और जो व्यक्ति सूर्य लोक के अंतर में प्रवेश कर सकता है उसकी तुलना उससे की जाती है जो परम सत्य के साक्षात रूप में अनुभूति प्राप्त करता है। अतः जिन भक्तों ने परम सत्य के भगवान स्वरूप का साक्षात्कार किया है वे सर्वोच्च आध्यात्मवादी हैं। यद्यपि परम सत्य के अध्ययन में
रथ सारे विद्यार्थी एक ही विषय के अध्ययन में लगे हुए हैं। सूर्य का प्रकाश, सूर्य का गोला और सूर्यालोक की भीतरी बातें, इन तीनों को एक दूसरे से विलग नहीं किया जा सकता। फिर भी तीनों अवस्थाओं के अध्येता एक ही श्रेणी में नहीं होते। संस्कृत शब्द भगवान की व्याख्या व्यासदेव के पिता पाराशर मुनि ने की है। समस्त धन, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान और त्याग से युक्त परम पुरुष भगवान कहलाता है। ऐसे अनेक व्यक्ति हैं जो अत्यंत धनी हैं, अत्यंत शक्तिवान हैं, अत्यंत सुंदर हैं, अत्यंत विख्यात हैं, विद्वान हैं और भक्त भी हैं, किंतु कोई साधिकार यह नहीं कह सकता कि उनके पास सारा धन, शक्ति आदि है। एकमात्र कृष्ण ही ऐसा दावा कर सकते हैं, क्योंकि वे भगवान हैं। ब्रह्मा, शिव या नारायण सहित कोई भी जीव कृष्ण के समान पूर्ण ऐश्वर्यवान नहीं है। अतः ब्रह्मा संहिता में स्वयं ब्रह्मा जी का निर्णय है कि श्री कृष्ण स्वयं भगवान हैं। न तो कोई उनके तुल्य है, न उनसे कोई बढ़कर है। वे आदि स्वामी या भगवान हैं, गोविंद रूप में जाने जाते हैं और समस्त कारणों के परम कारण हैं। ईश्वर परम कृष्णम सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंदम सर्वे कारण कारणम। ऐसे अनेक पुरुष हैं जो भगवान के गुणों से युक्त हैं, किंतु कृष्ण परम हैं, क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं है। वे परम पुरुष हैं और उनका शरीर सच्चिदानंद में है। वे आदि भगवान गोविंद हैं और समस्त कारणों के कारण हैं। भगवत में भगवान के नाना अवतारों की सूची है, किंतु कृष्ण को आदि भगवान बताया गया है, जिनसे अनेकों अनेक अवतार द्वारा ईश्वर विस्तार करते हैं। एते चांस्कला पुंस कृष्णमस्तु भगवान स्वम इंद्रारिव्याकुलं लोकम मृंगयन्ति युगे युगे। तो यहाँ पर वर्णित सारे अवतारों की सूचियां या तो भगवान की अंश कलाओं अथवा पूर्ण कलाओं की हैं, किंतु कृष्ण तो स्वयं भगवान हैं। अतः कृष्ण आदि भगवान, परम सत्य, परमात्मा और निर्विशेष ब्रह्मा दोनों के उद्गम हैं। भगवान की उपस्थिति में अर्जुन के द्वारा स्वजनों के लिए शोक करना सर्वथा अशोभनीय है। अतः कृष्ण ने कुछ शब्द से अपना आश्चर्य व्यक्त किया है। आर्य जैसी सभ्य जाति के लिए किसी व्यक्ति से ऐसी मलिनता की उम्मीद नहीं की जाती। आर्य शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो जीवन के मूल्यों को जानते हैं और जिनकी सभ्यता आत्म साक्षात्कार पर निर्भर करती है। देहात्म बुद्धि से प्रेरित मनुष्य को यह ज्ञान नहीं रहता कि जीवन का उद्देश्य परम सत्य विष्णु और भगवान का साक्षात्कार है। वे तो भौतिक जगत के बाहरी स्वरूप से मोहित हो जाते हैं। अतः वे यह नहीं समझ पाते कि मुक्ति क्या है। जिन पुरुषों को भौतिक बंधन से मुक्ति का कोई ज्ञान नहीं होता, वे अनार्य कहलाते हैं। यद्यपि अर्जुन क्षत्रिय था, किंतु युद्ध से विचलित होकर वह अपने कर्तव्य से गुमराह हो रहा था। उसकी यह कायरता अनार्यों के लिए भी शोभा देने वाली हो सकती है। कर्तव्य पथ से इस प्रकार का विचलन न तो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने में सहायक बनता है और न ही इससे इस संसार में ख्याति प्राप्त की जा सकती है। भगवान कृष्ण के द्वारा अर्जुन अपने स्वजनों पर इस प्रकार की करुणा का अनुमोदन नहीं किया। केव्यम माँ इसमें गम पार्थ ने तत्व युपदते क्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्तेवोत्तिष्ठे परंतप। हे प्रथा पुत्र, इन हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो। यहाँ पर श्री कृष्ण अर्जुन को प्रथा पुत्र के रूप में संबोधित किया गया है। प्रथा कृष्ण के पिता वासुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो यह नाम का क्षत्रिय है। यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय और ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं। अतः कृष्ण यह नहीं चाहते कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठ मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे, किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्ध भूमि को छोड़ता है तो यह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन यह तर्क कर सकता था
कि वह परम पूज्य भीष्म और स्वजनों के प्रति प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्धभूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता और तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए। अर्जुन उवाच, यानी अर्जुन बोलते हैं, कथम भीष्माहम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन यशोभि प्रतियोत्स्यामि पूजा हार्वे वरिसूदन। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म और द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा। इसका तात्पर्य है कि भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्मानीय व्यक्ति सदैव पूजनीय हैं। यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर पलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है। गुरुजनों से बांग युद्ध भी न किया जाए। यहाँ तक कि यदि कभी भी रुक्ष व्यवहार करें तो भी उनके साथ रुक्ष व्यवहार न किया जाए। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता है। क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य सांदीपनि मुनि पर हाथ चला सकते हैं। अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष ये कुछ तर्क प्रस्तुत किए। गुरु ने हंत्वा ही महानुभावन श्रेयो भोक्तुम भिक्षमपि है लोके हन्तवार्थे कामस्तु गुरुनिहेव भुञ्जनि भोगान उधर प्रधिद्यगिदान। हे महापुरुषों को जो मेरे गुरु हैं, ऐसे महापुरुष जो मेरे गुरु हैं, उन्हें मारकर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है। भले ही वे सांसारिक लाभ के इच्छुक हों, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा योग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। इस शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो नित्य कर्म में रत हो, जो विवेक शून्य हो, त्याज्य हो, दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उनका पथ लेने के लिए बाध्य हों, यानी उनका पक्ष लेने के लिए बाध्य हों, यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उसके लिए उचित न था। ऐसी दशा में आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे। किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उनके गुरुजन हैं, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का अर्थ होगा रक्त से सने अवशेषों का भोग। न चेत दिंगा कर्तरत्नो गरियो यदा जय में यदि वा नो जयेयु याने वे हत्वा न जिजीविषाम स्ते अवस्थिता प्रमुखे धृतराष्ट्र। यानी हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। यहाँ पर इसका तात्पर्य है कि अर्जुन को समझ में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करें, युद्ध करें या अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उनका धर्म है, या फिर वह युद्ध से विमुख होकर भीख मांगकर जीवन यापन करे। यदि वह शत्रु को जीतता नहीं तो जीविका का एकमात्र साधन भिक्षा ही रह जाता है, और फिर जीत में तो निश्चित नहीं कि, क्योंकि कोई भी पक्ष विजयी हो सकता है। यदि उनकी विजय हो भी जाए क्योंकि उनका पक्ष न्याय पर है, तो भी यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मरते हैं तो उनके बिना रह पाना अत्यंत कठिन हो जाएगा। इस दशा में यह उनकी दूसरी प्रकार की हार होगी। अर्जुन द्वारा व्यक्त इस प्रकार के ये विचार सिद्ध करते हैं कि वह न केवल भगवान का महान भक्त था, अपितु वह अत्यधिक प्रबुद्ध और अपने मन और इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण रखने वाला था। राज परिवार में जन्म लेकर भी भिक्षा द्वारा जीवित रहने की इच्छा उसकी भक्ति का दूसरा उदाहरण है। ये सारे गुण अपने आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण के उपदेशों में उसकी श्रद्धा, ये सब मिलकर सूचित करते हैं कि वह सचमुच पूर्ण आत्मा था। इस तरह वह निष्कर्ष निकाला कि अर्जुन मुक्ति के सर्वथा योग्य था। जब तक इंद्रियां संयमित न हो, ज्ञान के पद पर
उठ पाना कठिन है। बिना ज्ञान और भक्ति के मुक्ति नहीं होती। अर्जुन अपने भौतिक गुणों के अतिरिक्त इन समस्त देवी गुणों में भी दक्ष था। कार्पण्य दोषे पहत स्वभावा पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़चेता यच्छेष्यान् प्रियसितं ब्रूहि तस्मै शिष्य अहम साधिमा त्ववाम प्रपत्रम। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका हूँ। ऐसी अवस्था में आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताएं। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। इसका तात्पर्य है कि यह प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है। पग पग पर उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है, जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के लिए समुचित पथ प्रदर्शक दे सके, जो समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ में हमें यह उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्ति होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझनें उस दावाग्नि के समान हैं जो किसी के द्वारा लगाए बिना भभक उठती हैं। इसी प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझनें स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल हो उठते हैं। अतः वैदिक वाङ्मय उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने और उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रामाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है, अतः मनुष्य की भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए। यही इस श्लोक का तात्पर्य है। आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पड़ता है? वह तो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। यहाँ पर ब्रह्मद्वारण उपनिषद में व्याकुल मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है। यो वा एते दक्षरम गार्गे विदित्वा समालय लोक प्रीति से कृपण। यानी कृपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकर सूकर की भांति इस संसार को त्याग कर चला जाता है। जीव के लिए यह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, जिसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्याओं को हल करने में करके या जीवन की समस्याओं को हल करने में कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता है वह कृपण है। ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं का हल करने में करता है। य एते दक्षरम गार्गी विदित्वा श्यामलो काप्रीतम स ब्राह्मण देवा देहात्म बुद्धि वस कृष्ण या कंजूस लोग, जो अपना सारा समय परिवार समाज देश आदि अत्यधिक प्रेम में गवा देते हैं। मनुष्य प्राय चर्म रोग के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अर्थात पत्नी बच्चों और परिजनों से आसक्त रहता है। कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वह यह सोचता है कि उसका परिवार और समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है। ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग और मृत्यु से उसकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी उलझनों का कारण है। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा कर रहा था, किंतु कृपण दुर्बलता के कारण वह अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा था। वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित हल निकालने का अनुरोध कर रहा था। वह कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है। वह मित्रतापूर्ण बातें बंद करना चाहता है। गुरु और शिष्य की बातें गंभीर होती हैं और अब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरता पूर्वक बातें करना चाहता है। इसलिए कृष्ण भागवत गीता ज्ञान आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। अर्जुन भागवत गीता को किस तरह समझता है यह गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की ही नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंत और बाहरी में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भागवत गीता को समझने का प्रयास करता है
वह सबसे बड़ा मूर्ख है। तो यहाँ पर अर्जुन भागवत गीता को किस तरह समझता है यह गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख संसारी विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्मा कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंत और बाहरी में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भागवत गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख है। न ही प्रपश्यामि ममापनुघद यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमाव सप्तमृतं राज्यं सुरणामपि चाधिपत्यम। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के आधिपत्य की तरह इस धन्य धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कटंक राज्य प्राप्त करने में भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। यद्यपि अर्जुन धर्म और सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक तर्क प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वह अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा है। वह समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी इन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है, जो उसके सारे अस्तित्व को सुखाई दे रही है, यानी शरीर शरीर को सुखाई दे रही है। उसे इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान, विद्वता, उच्च पद, ये सब जीवन की समस्याओं को हल करने में व्यर्थ हैं। यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह एकमात्र गुरु है। अतः निष्कर्ष यह निकलता है, गुरु जो 100% कृष्ण भावना भावित होता है वही एकमात्र प्रमाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्याओं को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्ववेता हो, चाहे वह किसी भी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। कीवाम विप्रम कीवाम न्यासी शूद्रम केनेनय ये कृष्ण तत्वेता से गुरु है। कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र वैदिक ज्ञान में दक्ष हो और निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो या सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष यानी कृष्ण तत्ववेता है तो वह यथार्थ प्रमाणिक गुरु है। अतः कृष्ण तत्ववेता हुए बिना कोई भी प्रमाणिक गुरु नहीं हो सकता। वैदिक साहित्य में कहा गया है, षट्कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तत्र विशारद अवैष्णवो गुरु न स्वादिवेशनम से पचो गुरु। विद्वान ब्राह्मण भले वह संपूर्ण वैदिक ज्ञान में पारंगत क्यों न हो, यदि वह वैष्णव नहीं है या फिर कृष्ण भावनामृत में दक्ष नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं है। किंतु शूद्र यदि वह वैष्णव और कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। ये पद्म पुराण में बताया गया है। संसार की समस्याओं जन्म, जरा, व्याधि और मृत्यु की निवृत्ति धन संचय और आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से, संपत्ति अथवा आर्थिक विकास से पूरित हैं, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई हैं। वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें नहीं तभी मिल पाता है जब वे कृष्ण भावनामृत से युक्त कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूरक भागवत गीता या श्रीमद् भागवत परामर्श के ग्रहण करते हैं। यदि आर्थिक विकास और भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते, तो अर्जुन यह नहीं कहता कि पृथ्वी का अप्रीतम राज्य और स्वर्गलोक में देवताओं की सर्वोच्चता ही उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती। इसलिए उसने कृष्ण भावनामृत का ही आश्रय ग्रहण किया है। यही शांति और समरसता का उचित मार्ग है। आर्थिक विकास और विश्व आधिपत्य प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है, यहाँ तक कि चंद्रलोक जैसे उच्च लोकों की यात्रा भी, जिसके लिए मनुष्य प्रयत्नशील है, एक झटके में समाप्त हो सकती है। भागवत गीता इसकी पुष्टि करती है। क्षीणे पुण्य मृत्युलोकम विसंति। जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से
जीवन के निम्नतम स्तर पर गिर जाता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का पतन हुआ है। ऐसा अधपतन शोक का कारण बनता है। अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए, जिस तरह अर्जुन ने की है। अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उनकी समस्या का निश्चित समाधान कर दें। यदि कृष्ण भावनामृत की यही कृष्ण भावनामृत की विधि है। संजय उवाच, यानी संजय बोलते हैं, एवमुक्त्वा हसिकेशं गुण्डाकेशे परन्तप न योऽयच्छ इवि गोविंद मुक्त्वा तूष्णीं बभूमः। संजय ने कहा कि इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई कि अर्जुन युद्ध न करके युद्धभूमि छोड़कर भिक्षाटन करने जा रहा है, किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है। यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली है। इससे सूचित होता है कि शीघ्र ही वह इस शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावनामृत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर के पुनः युद्ध करेगा, और इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष भंग हो जाएगा। तमुवाच हर्षिकेशे प्रहसन्निवे भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वच। हे भरतवंशी, यानी धृतराष्ट्र के लिए बोला है, हे भरतवंशी, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। दो घनिष्ठ मित्र अथवा हंसीकेश और गोंडाकेश के मध्य वार्ता चल रही है। मित्र के रूप में दोनों का पद समान है, किंतु इनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया है। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया है। सबों के स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं, तो भी भगवान अपने भक्त के लिए सखा, पुत्र या प्रेमी बनना स्वीकार करते हैं, किंतु जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया तो उन्होंने तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता पूर्वक बातें की, जैसा कि अपेक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः भागवत गीता का संवाद किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं अपितु सबों के लिए है, और उसे सुनने के लिए शत्रु या मित्र समान रूप से अधिकारी हैं। श्री भगवानुवाच, यानी श्री भगवान बोलते हैं, अशोच्यानवंशोच्चस्वत्वं प्रज्ञावादाश्च भाससे गतासु निगतासूचं नानुशोचन्ति पंडिता। श्री भगवान ने कहा कि तुम पांडित्य पूर्ण वचन कहते हुए उसके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने के लिए योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवन के लिए यानी जीवित के लिए और न मृत के लिए शोक करते हैं। भगवान ने तत्काल गुरु का पद संभाला और अपने शिष्य को अप्रत्यक्ष मूर्ख कहकर डांटा। उन्होंने कहा, तुम विद्वानों की तरह बातें करते हो, किंतु तुम यह नहीं जानते कि जो विद्वान होता है, अर्थात जो यह जानता है कि शरीर अथवा आत्मा क्या है, वह किसी भी अवस्था में शरीर के लिए, चाहे वह जीवित हो या मृत, शोक नहीं करता। अगले अध्याय में यह स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों के नियामक को जानना है। अर्जुन का तर्क था कि राजनीति और समाज नीति की अपेक्षा धर्म को अधिक महत्व मिलना चाहिए, किंतु उसे यह ज्ञात न था कि पदार्थ, आत्मा और परमेश्वर का ज्ञान धार्मिक सूत्रों से भी अधिक महत्वपूर्ण है। क्योंकि उनमें इस ज्ञान का अभाव है, अतः उसे विद्वान नहीं बनना चाहिए था। चूंकि वह अत्यधिक विद्वान नहीं था, इसलिए वह शोक के सर्वथा अयोग्य वस्तु के लिए शोक कर रहा था। यह शरीर जन्मता है और आज या कल इसका विनाश निश्चित है, अतः शरीर उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आत्मा है। तो इस तथ्य को जानता है वही असली विद्वान है।
इसके लिए शोक का कोई कारण नहीं हो सकता। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं न मे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वेभ्यमतः परम्। कभी ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और ऐसा न है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तात्पर्य इसमें यह है कि वेदों में, कंठोपनिषद में और श्वेता श्वेतर उपनिषद में कहा गया है कि जो श्री भगवान असंख्य जीवों में कर्म और कर्म फल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक हैं, वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास करते हैं। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं, पूर्ण पूर्ण और शाश्वत शांति प्राप्त कर पाते हैं। नित्यो नित्यानां चैतन्य श्वेतेनाम एको बहुना यो विदिदाति कमान तमात्मस्थं ये नुपुशन्ति धीरा श्वेता शांति शाश्वती ने नत्रेषाम्। जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया, वही विश्व के उन समस्त पुरुषों को प्रदान किया जाता है जो विद्वान होने का दावा तो करते हैं, किंतु जिनकी ज्ञान राशि न्यून है। भगवान यह स्पष्ट कहते हैं कि वे स्वयं अर्जुन अथवा युद्ध भूमि में एकत्र सारे राजा शाश्वत प्राणी हैं। इन जीवों की बद्ध और मुक्ति अवस्थाओं में भगवान ही एकमात्र उनके पालक हैं। भगवान परम पुरुष हैं तथा भगवान का सिर संगी अर्जुन तथा वहां पर एकत्र सारे राजागण शाश्वत पुरुष हैं। ऐसा नहीं है कि ये भूतकाल में प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थित नहीं थे। ऐसा भी नहीं है कि शाश्वत पुरुष बने नहीं रहेंगे। उनका अस्तित्व भूतकाल में था, भविष्य में भी निर्बाध रूप से बना रहेगा। अतः किसी के लिए शोक करने की कोई बात नहीं है। यह मायावादी सिद्धांत है कि मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर के निराकार ब्रह्मा में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा। यहाँ पर परम अधिकारी भगवान कृष्ण के द्वारा पुष्टि नहीं हो पाता। न ही इस सिद्धांत का समर्थन हो पाता है कि बंध अवस्था में या वृद्ध अवस्था में ही हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं। यहाँ पर कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि भगवान या अन्यों का अस्तित्व भविष्य में भी अक्षुण्ण रहेगा, जिनकी पुष्टि उपनिषदों के द्वारा भी होती है। कृष्ण का यह कथन प्रामाणिक है, क्योंकि कृष्ण मायावश नहीं है। यदि अस्तित्व तथ्य न होता तो फिर कृष्ण इतना बल क्यों देते, वह भी भविष्य के लिए। मायावादी यह तर्क कर सकते हैं कि कृष्ण के द्वारा कथित अस्तित्व तत्व आध्यात्मिक न होकर भौतिक है। यदि हम इस तर्क को कि अस्तित्व भौतिक है स्वीकार कर भी लें, फिर भी कोई कृष्ण के अस्तित्व को किस प्रकार पहचानेगा। कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं और भविष्य में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। उन्होंने अपने अस्तित्व की पुष्टि कई प्रकार से की है और निराकार ब्रह्मा उनके अधीन घोषित किया जा चुका है। कृष्ण सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बनाए रहे हैं। यदि उन्हें सामान्य चेतना वाले सामान्य व्यक्ति के रूप में माना जाता है, तो प्रामाणिक शास्त्र के रूप में उनकी भागवत गीता की कोई महत्ता नहीं होगी। एक सामान्य व्यक्ति मनुष्य के 4 अवगुणों के कारण श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहता है। गीता ऐसे साहित्य से ऊपर है। कोई भी संसारी ग्रंथ गीता की तुलना नहीं कर सकता। श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेने पर गीता की सारी महत्ता जाती रहती है। मायावादियों का तर्क है कि इस श्लोक में वर्णित द्वैत लौकिक है, जो शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है, किंतु इससे पहले वाले श्लोक में ऐसी देहात्मा बुद्धि की निंदा की गई है। एक बार जीवों की देहात्मा बुद्धि की निंदा करने के बाद यह कैसे संभव है कि कृष्ण पुनः शरीर पर उसी वक्तव्य को दोहराते हैं। अतः यह अस्तित्व आध्यात्मिक आधार पर स्थापित है और उसकी पुष्टि रामानुजाचार्य और अन्य आचार्यों ने की है। गीता में कई स्थलों पर इसका उल्लेख है। यह आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भगवत भक्तों के द्वारा क्षय है। जो लोग भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं, उनकी इस महान साहित्य तक पहुंच नहीं हो पाती। भक्तों के द्वारा गीता के उपदेश को समझने का प्रयास मधुमक्खी के द्वारा मधु पात्र चाटने के सदृश है। पात्र को खोले बिना
मधु को नहीं चखा जा सकता, इसी प्रकार भगवत गीता के रहस्यवाद को केवल भक्त ही समझ सकते हैं, अन्य कोई नहीं। जैसा कि इसके चतुर्थ अध्याय में कहा गया है, न ही गीता को स्पर्श ऐसे लोग कर पाते हैं जो भगवान के अस्तित्व का विरोध करते हैं। अतः मायावादियों के द्वारा गीता की व्याख्या मानो समग्र सत्य का सरासर भ्रामक निरूपण है। भगवान चैतन्य ने मायावादियों के द्वारा की गई गीता की व्याख्याओं को पढ़ने का निषेध किया है और चेतावनी दी है कि जो कोई ऐसे मायावादी दर्शन को ग्रहण करता है वह गीता के वास्तविक रहस्य को समझ पाने में असमर्थ रहता है। यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभव गम्य ब्रह्मांड से है तो भगवान द्वारा उपदेश देने का कोई आवश्यकता नहीं थी। आत्मा और परमात्मा का द्वैत शाश्वत तथ्य है, इसकी पुष्टि वेदों के द्वारा होती है, जैसा कि यहाँ पर ऊपर कहा जा चुका है। देहिनो अस्मिन्यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांत प्राप्ति धीरस्तत्र न मूर्हाति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में फिर वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है और धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तात्पर्य यह है कि प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है। प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है। वह प्रति क्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा के रूप में, कभी वृद्ध पुरुष के रूप में, तो भी आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर भी अंत्योगत्वा एक शरीर बदलकर दूसरे शरीर में देहांतरण कर पाता है और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्य संभावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। अतः अर्जुन के लिए न तो भीष्म न ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था, अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे अपने पुराने शरीर को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह वे नए शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए गए कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के सुख भोग और कष्टों का लेखा हो जाता है। क्योंकि भीष्म द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे ही। अतः दोनों ही दशाओं में शोक का कोई कारण नहीं था। जिस मनुष्य की व्यष्टि आत्मा परमात्मा और भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है वह धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा के इस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्माओं के खंडों का शाश्वत यानी सनातन अस्तित्व है, जिन्हें क्षर कहा जाता है, अर्थात इसमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। ये भिन्न अंश खंड नित्य भिन्न रहते हैं, यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी व्यष्टि आत्मा जैसे का तैसा भिन्न अंश बना रहता है, किंतु एक बार मुक्ति होने पर वह श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है। परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत व्यवस्थित हो सकता है, जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है। वह व्यष्टि जीव से भिन्न होता है। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्र तथा तारे सभी कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीवों से और सूर्य या चंद्र की परमेश्वर से की जाती है। व्यष्टि अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जैसा कि चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में स्पष्ट है कि एक ही स्तर पर नहीं होते। वे एक ही स्तर पर नहीं होते। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर हो और कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठतर न हो तो उनमें उपदेशक और उपदिष्ट का संबंध अर्थहीन होगा। यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित होते तो एक को उपदेशक और दूसरे को उपदिष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा, क्योंकि माया के चंगुल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। ऐसी परिस्थितियों में यह मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर हैं, जो पद में माया द्वारा विस्मृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ हैं। मात्रा स्पर्शास्तु
कौन्ते शीतोष्ण सुखदुःखदा आगमापायिनो नित्या स्तान्त स्थितिच्छस्व भारत। हे कुंती पुत्र, सुख और दुख का क्षणिक उदय और कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी और गर्मी की ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि अविचल भाव से उसको सहन करना सीखे। इसका तात्पर्य है कि कर्तव्य निर्वाह करते हुए मनुष्य को सुख और दुख के क्षणिक आने जाने को सहन करने का अभ्यास करना चाहिए। वैदिक आदेश अनुसार मनुष्य को माघ यानी जनवरी फरवरी के माह में प्रातःकाल स्नान करना चाहिए और उस समय अत्यंत ठंड पड़ती है, किंतु जो धार्मिक नियमों का पालन करने वाला है वह स्नान करने में तनिक भी झिझकता नहीं है। इसी प्रकार एक गृहिणी भीषण से भीषण गर्मी की ऋतु में मई जून के महीने में भोजन पकाने में हिचकिचाती नहीं है। जलवायु संबंधी असुविधाएं होते हुए भी मनुष्य को अपना कर्तव्य निभाना होता है। इसी प्रकार युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। अतः उसे अपने किसी मित्र या परिजन से भी युद्ध करना पड़े तो उसे अपने धर्म से विचलित नहीं होना चाहिए। मनुष्य को ज्ञान प्राप्त करने के लिए धर्म के विधि विधान पालन करने होते हैं, क्योंकि ज्ञान तथा भक्ति से ही मनुष्य अपने आप को माया के बंधन से छुड़ा सकता है। अर्जुन को जिन दो नामों से संबोधित किया गया है वे भी महत्वपूर्ण हैं। कौन्तेय कहकर संबोधित करने से प्रकट होता है कि वह अपनी माता की ओर से संबंधित है, और भारत कहने से उनके पिता की ओर यानी पितृकुल से संबंध प्रकट होता है। दोनों ओर से उनकी महान विरासत प्राप्त है। महान विरासत प्राप्त होने के फलस्वरूप कर्तव्य निर्वाह का उत्तरदायित्व आप पड़ता है। अतः अर्जुन युद्ध से विमुख नहीं हो सकता। ययम हीन व्यथ्यन्ते पुरुषम पुरुषर्षभ समुदु सखुदम धीरम सोए मृत्वाय कल्पते। हे पुरुष श्रेष्ठ, हे अर्जुन, जो पुरुष सुख और दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में संभाव रखता है वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। जो व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की उच्च अवस्था प्राप्त करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है और जो सुख और दुख के प्रहारों को समभाव से सह सकता है वह निश्चित ही मुक्ति के योग्य है। वर्णाश्रम और धर्म में चौथी अवस्था अर्थात संन्यास आश्रम कष्ट साध्य अवस्था में है, किंतु जो अपने जीवन को सचमुच पूर्ण बनाना चाहता है वह समस्त कठिनाइयों के होते हुए भी संन्यास आश्रम अवश्य ग्रहण करता है। ये कठिनाइयाँ पारिवारिक संबंध विच्छेद करने, पत्नी और संतान से संबंध तोड़ने के कारण उत्पन्न होती हैं, किंतु यदि कोई इन कठिनाइयों को सह लेता है तो उसके आत्म साक्षात्कार का पथ निष्कंटक हो जाता है। अतः अर्जुन को क्षत्रिय धर्म के निर्वाह में दृढ़ रहने को कहा जा रहा है, भले ही स्वजनों और अन्य प्रिय व्यक्तियों के साथ युद्ध करना कितना भी दुष्कर क्यों न हो। भगवान चैतन्य ने 24 वर्ष की अवस्था में संन्यास ग्रहण कर लिया था। यद्यपि उन पर आश्रित उनकी तरुण पत्नी और वृद्धा माँ की देखभाल करने वाला अन्य कोई न था, तो भी उच्च आदर्श के लिए उन्होंने संन्यास ग्रहण किया और अपने कर्तव्य पालन में स्थिर बने रहे। भव बंधनों से मुक्ति पाने का यही एकमात्र उपाय है। नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सत उभयोरपि दृष्टो अंतस्तत्त्वयोस्तत्त्वदर्शिवे। यानी तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत यानी भौतिक शरीर का तो कोई चिर स्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन के द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। इसका तात्पर्य है कि परिवर्तनशील शरीर का कोई स्थायित्व नहीं है। आधुनिक चिकित्सा विज्ञान ने भी यह स्वीकार किया है कि विभिन्न कोशिकाओं की क्रिया प्रतिक्रियाओं के द्वारा शरीर प्रति क्षण बदलता रहता है। इस तरह शरीर में वृद्धि और वृद्धावस्था आती रहती है, किंतु शरीर और मन में निरंतर परिवर्तन होने पर आत्मा स्थायी रहता है। यदि पदार्थ तथा आत्मा का अंतर है, स्वभावत शरीर नित्य परिवर्तनशील है, आत्मा शाश्वत है। तत्वदर्शियों ने चाहे वे निर्विशेषवाद हो या सद्गुणवादी हो, इन निष्कर्ष की स्थापना है विष्णु पुराण में। कहा गया है कि विष्णु और उसके धाम स्वयं प्रकाश से प्रकाशित हैं।
सत्य और असत शब्द आत्मा और भौतिक पदार्थों के द्योतक हैं। सभी तत्वदर्शियों की यह स्थापना है। यहीं से भगवान के द्वारा अज्ञान से मोहग्रस्त जीवों को उपदेश देने का शुभारंभ होता है। अज्ञान को हटाने के लिए आराधक और आराध्य के बीच पुनः शाश्वत संबंध स्थापित करना होता है। फिर अंश रूप जीवों और श्री भगवान के अंतर को समझना होता है। कोई भी व्यक्ति आत्मा के अध्ययन के द्वारा परमेश्वर के स्वभाव को समझ सकता है। आत्मा तथा परमात्मा का अंतर अंश और पूर्ण के अंतर के रूप में है। वेदांत सूत्र तथा श्रीमद् भागवत में परमेश्वर को समस्त उद्भवों का मूल माना है। ऐसे उद्भवों का अनुभव परा और अपरा प्राकृतिक क्रमों के द्वारा किया जाता है। जीव का संबंध परा प्रकृति से है, जैसा कि 7वें अध्याय से स्पष्ट होगा। यद्यपि शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है, किंतु शक्तिमान का परम माना जाता है और शक्ति या प्रकृति को गौण। अतः सारे जीव उसी तरह परमेश्वर के सदैव अधीन रहते हैं, जिस तरह सेवक स्वामी के और शिष्य गुरु के अधीन रहता है। अज्ञान अवस्था में ऐसे स्पष्ट ज्ञान को समझ पाना असंभव है। अतः ऐसे अज्ञान को दूर करने के लिए सदा सर्वदा के लिए जीवों को प्रबुद्ध करने हेतु भगवान भगवत गीता का उपदेश देते हैं।